वंदे मातरम। बच्चों, इस दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जो सुखी होना नहीं चाहता। आदि अनादिकाल से हर व्यक्ति सुख के लिए ही तो प्रयत्न करता आ रहा है और इसीलिए हमारे शास्त्रों ने सुखी होने का एक बहुत बढ़िया सूत्र दिया है। सूत्र क्या? सबसे पहले तो हमें ये समझना है, उन्होंने 4 सुख बताए हैं और वो चारों सुखों को कैसे प्राप्त किया जाए इसके ऊपर हम विचार करेंगे। 4 सूत्र हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख पतिव्रता नारी और चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। तो अब इसका हम विवेचन करते हैं। पहला सुख निरोगी काया। ये तो आप सभी मानते हैं ना कि जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है हम आनंद उठा ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा ध्यान तो हमारी बीमारी की तरफ रहता है। तो बाहर की चीज़ों पे हम ध्यान कैसे दे पाएंगे। एक उदाहरण खाने के लिए ही समझ लीजिए, बात करते हैं। आपके सामने रसगुल्ले की प्लेट रखी हुई है और आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपका पेट खराब है, हाजमा खराब है, मुंह का टेस्ट खराब है। अब आपको रसगुल्ले की रुचि होगी क्या? आप उसका आनंद उठा सकेंगे क्या? और ये आनंद की जो चीज़ है, ये निरोगी काया वाली बात सिर्फ खान पान पे ही नहीं लागू होती है। आपका मन किसी चीज़ में नहीं लगेगा। आप बाहर घूमने फिरने जा रहे हैं, आप बहुत बढ़िया सीनरी देख रहे हैं, बहुत शानदार दृश्य आपकी आंखों के सामने है, लेकिन आपको हेडेक हो रहा है, आपको जुकाम हो रहा है, आपको बुखार आया हुआ है। क्या आपका दिल लगेगा उन सब नज़ारों को देखने में? नहीं ना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, और सिर्फ शरीर को ही नहीं, तन और मन दोनों की स्वस्थता बेहद ज़रूरी है सुख पाने के लिए। तो शारीरिक सुख के लिए हमें योगा, प्राणायाम, कसरत, भ्रमण, ध्यान, साधना, मेडिटेशन, ये सब करने पड़ेंगे। अब ध्यान, साधना, मेडिटेशन से आपका सिर्फ या प्राणायाम से भी सिर्फ शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा, आपका दिमाग भी तंदुरुस्त रहेगा, तरोताज़ा रहेंगे आप। जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी आप उसको बहुत अच्छी तरह से अंगीकार कर सकते हैं। अब आज तो कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में आप बाहर तो जा नहीं सकते, खेल कूद कर नहीं सकते, तो घर में कुर्सी पे बैठे बैठे मोटे हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से अच्छा आपका स्फूर्ति आपकी नहीं रहेगी। तो आप बच्चों इस वक्त ख़ास तौर से, बल्कि हर समय योगा पे, प्राणायाम पे, ध्यान पे, शरीर की सफाई पे, इन चीज़ों पे बहुत ध्यान दीजिए। अगर आप तंदुरुस्त रहेंगे, तंदुरुस्ती सो नियामत सबसे बड़ी चीज़ है। पहला सुख, सबसे प्रथम सुख निरोगी काया। तो काया को निरोगी रखना है, तन को भी और मन को भी, तो हम पूरा आनंद उठा सकेंगे, सुख ले सकेंगे। दूसरा सुख घर में माया। अब आप अगर तंदुरुस्त हैं, बहुत अच्छा आपका स्वास्थ्य है तथा आपका दिमाग भी बढ़िया चल रहा है, तो आपको नंबर भी अच्छे आएंगे, आप बहुत ब्रिलियंट कहलाएंगे, तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़िया है, आपका हर जगह वाहवाही होगी, तो घर में ऑटोमेटिकली पैसा आएगा। माया का अर्थ क्या है? माया का अर्थ है पैसा, सुख, संपत्ति, सुविधा, ऐश्वर्य। तो इन सब के पीछे तो आनंद है ही है, ये तो आनंद की ही चीज़ें हैं। तो आनंद उठाने के लिए आपको अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छा दिमाग रखना पड़ेगा। अब जॉब ही ज़रूरी नहीं है। आप अगर लगन से अपना एक टारगेट सेट करते हैं कि नहीं भाई मुझे डॉक्टर बनना है, या मुझे इंजीनियर बनना है, या मुझे सीए बनना है, या मुझे अध्यापन लाइन में ही जाना है, ये प्रोफेशन है। आप कोई प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, आपको जॉब भी मिल सकता है प्रोफेशन में। आप अपना आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, अपना खुद का काम भी कर सकते हैं। और मैं तो हकीकत में पूछो तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस इस बात को देता हूँ कि आप बजाय अकेले कहीं नौकरी करें, इससे अच्छा है कि आप इस काबिल बने कि आप 10 लोगों को नौकरी दे सकें। तो वो कब हो सकता है? जब आप अपना काम स्टार्ट करते हैं। आप अगर हुनर है, आपके पास कला है, आप अच्छे मैकेनिक हैं, आप अपना वर्कशॉप खोल सकते हैं, आप अपना कारखाना लगा सकते हैं, आप केमिकल इंजीनियर हैं, आप केमिकल का उत्पादन कर सकते हैं। जो भी फील्ड बहुत है। इनके अलावा अगर आप पेंटिंग में शौक़ है, आप अच्छी ड्राइंग्स या पिक्चर्स बना के
बेच सकते हैं। करोड़ों रुपए हैं आज। अच्छे आप बड़ी बड़ी होटलों में जाइए, वहाँ शानदार पेंटिंगें लगी हुई होती है, लाखों करोड़ों में बिकती है। आर्ट गैलरी में आज कलाकारों का नाम, आप M.F. हुसैन का नाम सुना होगा, ऐसे कई हैं। इसके अलावा कई फील्ड हैं, जैसे आप देखिए संगीत की दुनिया में गीत गाना या म्यूज़िक बजाना अपने आप में इसका बहुत बड़ा फील्ड है। डांस, आज आप देखिए इंडियन आइडल, ये डांस, ये कितने बड़े बड़े शो आ रहे हैं। प्लेटफॉर्म आज, पहले ज़माने में एक बात थी कि भाई काम करने वाले को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, अपने प्रतिभा दिखाने के अवसर नहीं मिलते थे, लेकिन आज ऐसे कई प्लेटफॉर्म हैं। आप अपने वीडियोज़ यूट्यूब पे डाल के भी लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा खेल कूद इतना बड़ा फील्ड है। आप चाहे क्रिकेट ले लीजिए, फुटबॉल ले लीजिए। अभी देखिए आज ही मैंने पढ़ा है कि दीपिका कुमारी विश्व की नंबर 1 तीरंदाज बन गई है और उसने भारत के लिए 4 गोल्ड जीते। क्रिकेट के अंदर मिताली राज, स्मृति मांधना, लड़कों में आप देखिए सचिन तेंदुलकर तो खैर भगवान ही कहलाने लग गया अपने कर्तव्य की वजह से, लेकिन आज विराट कोहली है, धोनी है, रोहित शर्मा है, कई लोग हैं, एक से एक भरे पड़े हैं। विश्वनाथन आनंद देखिए शतरंज में उसने दुनिया के लोगों को हराया है। अपने यानी अब मैरी कॉम आज कितनी उसमें प्रतिभा है बॉक्सिंग के अंदर, अपने भारत के लिए गोल्ड जीत के आती है। सानिया मिर्ज़ा है। इसके अलावा आप देखिए अभिनय का क्षेत्र आप चुन सकते हैं। यानी क्षेत्रों की कमी नहीं है, चीज़ यह है कि आपकी रुचि किस में है, उस रुचि के अनुकूल आप अपना क्षेत्र चुनिए और उसमें पूरी जी जान लगा दीजिए ताकि आपको उसमें सफलता प्राप्त हो। और सफलता अगर आपका कदम चूमेगी तो फिर पैसे की, धन दौलत की, माया की कोई कमी नहीं रहेगी। और माया से अब आगे बढ़ते हैं अपन, तो आ जाते हैं सीधा तीसरा सुख, पतिव्रता नारी। अब देखिए ये पतिव्रता नारी और सुत आज्ञाकारी, ये दोनों के अंदर एक में नारी के लिए बात हो गई है, एक में सुत यानी पुत्र के लिए बात हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बातें एक सांकेतिक है। जहाँ पुत्र की बात होती है वहाँ पुत्री भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, जहाँ पत्नी की बात होती है वहाँ पति भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आपको सुखी जीवन, आपके पास अच्छी जॉब है, अच्छा पैसा है, लेकिन अगर आपका साथी, आपका लाइफ पार्टनर अगर अच्छा नहीं है तो क्या आप उसका आनंद आप उठा सकेंगे? और मेरा मानना ये है कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी सफलता ये है कि गाड़ी के दोनों पहिए, साइकिल के आगे और पीछे के दोनों पहिए साथ साथ चले तो उसकी स्पीड अलग रहेगी, उसका अचीवमेंट अलग रहेगा। आज का ज़माना ये है कि अकेला पति काम करे ऐसा नहीं है। आजकल हर जगह पति और पत्नी दोनों जॉब करते हैं, दोनों काम करते हैं, तो उनकी घर गृहस्थी और बढ़िया चलती है। और पतिव्रता का मतलब ये नहीं है कि वो बस एक पति की तरफ ही देखे और दूसरों से बात करना भी उसका गुनाह है, हंसी मजाक नहीं कर सकती है, ऐसा नहीं है। आज के दिन तो एक दूसरे का पूरक बन के एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए आपको चलना है, तो आप जीवन का आनंद उठा सकते हैं। तो ये उत्तरदायित्व जितना पुरुषों का है उतना महिलाओं का है। और यही चीज़ वापस सुत आज्ञाकारी। अभी देखिए आपके छोटे अगर आपकी बात नहीं सुनते हैं तो आपको अच्छा लगता है क्या? आप नाराज़ होते हैं, आपको बुरा लगता है, आप उससे झगड़ लेते हैं या माँ बाप को शिकायत करते हैं या स्कूल में टीचर से शिकायत करते हैं कि ये मेरी बात नहीं सुन रहा है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि आप बराबर अपने बड़ों की बात सुनते हैं क्या? आज आपके बड़े आपके लिए, आपकी सुख सुविधाओं के लिए, आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपनी इच्छाओं का दमन करते हैं। वो अपना गला काटेंगे लेकिन आपकी हर डिमांड को पूरी करेंगे। तो क्या आपका उत्तरदायित्व ये नहीं रहता है कि आप उनकी इच्छा के अनुसार काम करें? और उनकी इच्छा भी क्या है? वो जो भी बोलते हैं आपके भले के लिए ही तो बोलते हैं। अगर वो कहते हैं कि बेटा जल्दी उठ, सुबह के वक्त पढ़ाई कर, उससे दिमाग में ज़्यादा अच्छे से बैठती है चीज़ें, दिमाग में फ्रेश रहता है उस समय माइंड अपना, तो अपना आत्मसात करने में यानी सुविधा होती है।
अब अगर वो बोलते हैं कि भैया स्नान पाठ कर ले, नहा ले धो ले, ज़्यादा कंप्यूटर में यानी टीवी देखने में या मोबाइल में समय मत ख़राब कर, तो ये सब चीज़ें, दोस्ती में ज़्यादा कोई नहीं रखा हुआ है, बातें मत कर, ये सब चीज़ें जो भी वो बोलते हैं हमारे भले के लिए बोलते हैं। अपने को वो बुरा लगता है कि ये हमारे को टोका टाकी कर रहे हैं। अरे भैया, उनका स्वार्थ क्या है? आप अगर अच्छे बन जाओगे, आपकी ज़िंदगी अच्छी बनेगी तो फ़ायदा आपका ही है। तो आप उन बातों को ज़रा ध्यान दीजिए, माँ बाप का कहना मानिए। आपके कहना मानने से उनको जो संतोष मिलेगा, उनका जो आशीर्वाद आपको मिलेगा, वो बहुत फलेगा। और एक बात और है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आज अगर आप अच्छा बोओगे, यानी आज अगर आप अच्छे बच्चे बन के दिखाओगे, तो कल आपके बच्चे भी अच्छे ही बनेंगे। लेकिन आज अगर आप ख़राब हैं तो आप यकीन मानिए कि आपके बच्चे भी आने वाले समय में आपको ख़राब ही मिलेंगे। और माँ बाप का ही कहना मानना ऐसा नहीं है। मेरा तो कहना ये है कि यहाँ माँ बाप से मतलब है आपसे जो भी बड़े हैं, गुरुजन, वो भी तो आपके माँ बाप जैसे ही हैं। उनका भी कहना मानिए। वो जो भी कहते हैं आपके भले के लिए कहते हैं। आपके बड़े कोई भी भाई रहे, बहन रहे, जो भी आपके बड़े हैं, आपके रिश्तेदार हैं, सब लोगों की बात सुनिए, उनको दुख मत पहुंचाइए, उनको आज्ञाकारी बन के दिखाइए। उससे उनके दिल को शांति मिलेगी, उनके दिल से आपके लिए दुआ निकलेगी। तो वापस एक बार समअप करता हूँ मैं। सबसे पहली चीज़ है निरोगी काया, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। दूसरी चीज़ है घर में माया। घर में माया का मतलब है माया लाने के लिए आपको अच्छे से अच्छा उद्यम करना चाहिए, लेकिन नीति के साथ, अनीति के साथ कोई व्यवहार नहीं करना है। तीसरा चीज़, अपने जीवन साथी के प्रति हमें वफादार बन के, उसका पूरक बन के दिखाना है। और सबसे चौथी चीज़ कि हमें अपने समाज में अपने सभी बड़े जनों से आदरपूर्वक बात करनी है, उनका कहना मानना है। हमारा आचरण व्यवहार सौम्य होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये बातें आपके समझ में आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा। तो भारत माता की जय। धन्यवाद।